और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम यूनिट्स, लिमिट्स और स्केल सेट करना सीखेंगे। इसके अलावा लाइन कमांड के ऊपर भी काम करेंगे। मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, ऑटोकैड में जब भी आप ऑटोकैड को ओपन करो तो सबसे पहला जो काम करना होता है वो यूनिट सेट करनी होती है। यूनिट का फंक्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑटोकैड एक 100% एक्यूरेट सॉफ्टवेयर होता है, जिससे आप जो इनपुट दोगे वो 100% उसी इनपुट पे काम करेगा। तो इनपुट देने के लिए हमने कुछ यूनिट सेट करनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ से लाइन पे क्लिक करके यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स, अब देखें तो यहाँ पे जो लाइन है, इसका मुझे नहीं पता कि ये कितनी लाइन है, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस डिस्टेंस पे एक्यूरेट काम करने के लिए जब मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो देखें ये मुझे बता रहा है। यहाँ पे देखें इसका एंगल भी इसने बता दिया, इस लाइन का डिस्टेंस बता दिया, और डिस्टेंस इसने मुझे डेसिमल में बताया, क्योंकि जिस में पॉइंट लग जाए, जिस तरह यहाँ पे 47227.1 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास इसका डिस्टेंस आ जाता है जो कि डेसिमल में, और आपके पास यहाँ पे इसने एंगल बता दिया। अगर आपके पास यहाँ पे आप क्लिक करते हो, आपके पास ये चीजें नहीं आ रही, एंगल नहीं आ रहा और डिस्टेंस नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग सेटिंग होती है इसकी, स्नैप टू ड्राइंग पे क्लिक करें, या फिर यहाँ पे देखें ये लिखा है यहाँ पे यहाँ पे इस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे अपने पोलर ट्रैकिंग को यहाँ से अपने एडिशनल एंगल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है, पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर लेना है। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड आर्किटेक्चर में ये चीज यहाँ पे दी हुई होती है, इसकी सेटिंग की हुई होती है। अब यहाँ से यहाँ तक जो लाइन मैंने दी है तो ये डेसिमल में इसकी सेटिंग्स है, लेकिन मुझे काम करना है इंचेस में। तो इंचेस में काम करने के लिए मुझे यूनिट सेट करनी होगी। यूनिट सेट करने के लिए आप यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करेंगे, ड्राइंग यूटिलिटीज पे क्लिक करें, और यहाँ पे देखें तो ड्राइंग सेटअप्स, और इसे ड्रैग करके अगर नीचे लाएं, यहाँ पे देखें ड्राइंग सेटअप्स में क्लिक करेंगे तो ये यूनिट्स और प्रिसिजन के लिए होता है। ड्राइंग सेटअप्स पे क्लिक करें तो आप देखें यहाँ पे ये यूनिट्स आपके पास आ जाती है। ड्राइंग सेटअप में सबसे पहले यूनिट आ जाती है। अब यूनिट में मेरे पास यहाँ पे देखें तो मिलीमीटर यहाँ पे स्केल इसका दिया हुआ है, ड्राइंग यूनिट सेम है। तो अब मिलीमीटर में मैंने नहीं काम करना, मैं क्योंकि इंचेस में काम करना चाह रहा हूँ तो मैंने इंचेस सेलेक्ट करनी है। मैं फीट पे काम करूंगा तो फीट तो बहुत ज्यादा लेंथ हो जाती है, सबसे स्मॉल यूनिट्स पे काम करना है तो मैंने इंचेस पे काम करना है। इंचेस पे काम करने के बाद आपके पास यहाँ पे टाइप आ जाती है। तो हम चूंकि ऑटोकैड आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं तो हमने टाइप आर्किटेक्चर सेलेक्ट करनी है, और प्रिसीजन सबसे स्मॉल हमने सेलेक्ट करना है जो कि 0 फुट 0 इंच आपने सेलेक्ट करना है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप फील्ड में जाएंगे, फील्ड में काम करेंगे, तो वहां पे हर एक अपना अपना यहाँ पे प्रिसीजन होता है, आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं 0 फीट 0 इंच पे काम करता हूँ। अब इसका फंक्शन ही क्या होता है, अब देखें 1.2 हाफ का होता है कि आपके पास जो प्लॉटर में पेज का साइज होता है उस लिहाज से यहाँ पे ये प्रिसीजन सिलेक्ट करना होता है। तो मैं 0 और यही सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद एरिया स्क्वायर इंचेस ये आपने रखना है, प्रिसीजन ये रखना है, इसमें और किसी चीज में चेंजिंग नहीं करनी है आपने। स्केल अभी हमने स्केल पे काम नहीं किया। स्केल का फंक्शन ये होता है कि यहाँ पे देखें स्केल इसने बताया, एग्जांपल बताया स्केल का फंक्शन ये होता है कि जब आप डायमेंशन देते हो अपने किसी भी लाइन या किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब आप डायमेंशन देते हो तो उस डायमेंशन के लिए जो स्केल यूज होता है वो कितना स्केल होना चाहिए, ताकि आपको इजीली आप उस डायमेंशन को रीड कर सको। तो रीड करने के लिए जो स्केल दिया जाता है उसको स्केल कहते हैं। और स्केल की सेटिंग्स कैसे की जाती हैं इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो हम स्केल की सेटिंग्स पे भी काम करेंगे। तो ये काम होता है सबसे पहले यूनिट्स का। तो यूनिट आपने सेलेक्ट करनी है, और यूनिट हमेशा आपने यहाँ पे जाके अपने ड्राइंग यूटिलिटीज में जाना है। जाने के बाद आपने ड्राइंग सेटअप से क्लिक करके आप यहाँ से यूनिट ले सकते हैं। यूनिट हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मिलीमीटर की जगह आपने क्या करना था, इंचेस करना था आर्किटेक्चर, और यहाँ से 0 0 करके इसको आपने अप्लाई करना है,
और सेव एज डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये हमेशा यही सेव रहेगा। तो अपने सेव एज डिफॉल्ट पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने कह रहे रीस्केल होना चाहिए पेपर, या इसको आप क्लोज कर दे, सेव एज डिफॉल्ट को क्लोज करके अप्लाई कर दे इसको। और क्योंकि ये अप्लाई सेव एज करेंगे तो अपने अगर बाद स्टेप आपने बाद में अगर काम करना है जी डेसिमल में काम करना है यहाँ से, तो फिर ये यही सेव रहेगी। तो आपने सिर्फ क्या करना है, आर्किटेक्चर सेलेक्ट करके अपने अप्लाई करना है, सेव एज डिफॉल्ट को अनचेक करके अप्लाई करने के बाद अपने ओके करना है। अब जब दोबारा में UN, अब शार्ट कमांड होती है यूनिट की, तो स्टूडेंट्स याद रखें कि मैं आपको जो भी काम करवाऊंगा उसमें जो भी कमांड्स होंगी उनको मैं 2-3 तरीकों से मैं फॉलो करना आपको सिखाऊंगा। एक होम टैब्स की मदद से, यहाँ पे जो टैब्स होते हैं, बटन होते हैं, इनकी मदद से। दूसरा आपको शॉर्ट कमांड की मदद से। अब यहाँ पे आपको यूनिट कहीं पे नजर नहीं आएंगी, यहाँ पे यूनिट्स आपको यहाँ से यहाँ पे कहीं पे भी यूनिट्स नहीं है। तो यूनिट्स का दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे देखें क्विक एक्सेस टूल बार में आप यूनिट्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी यूनिट्स नहीं है तो आपने क्या करना है, मोर कमांड्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आप क्विक एक्सेस में यूनिट का बटन ला सकते हैं। मोर कमांड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से यूनिट सेलेक्ट करें और यहाँ से इस यूनिट को सिलेक्ट किया मैंने और इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो यूनिट यहाँ पे आ गई है और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब यूनिट यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब मैंने जस्ट यहाँ पे जाना है, जाके इसको मैंने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखें तो मेरे पास यहाँ पे वही यूनिट्स आ गए, इंचेस आर्किटेक्चर जो सेट मैंने किए हैं वही सेट है मेरे पास। अब यूनिट के बाद होता है आपके पास कुछ लिमिट्स होती हैं। लिमिट्स क्या होती है, तो यूनिट्स की मैं 3 तरीके बता चुका हूँ आपको, एक यहाँ से और तीसरा तरीका है आपने शॉर्ट कमांड अप्लाई करनी यूनिट्स की। UN आप लिखेंगे। अब UN लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे यूनिट्स आ जाएंगी। देख सकते हैं यूनिट्स आ गए। और ऑटोकैड आर्किटेक्चर में एक चीज है कि आपके पास यहाँ पे जो टेक्स्ट में लिख रहा हूँ UN जो मैंने लिखा है, तो ये यहाँ पे सामने देखें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो बाद में यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करते, ये सिर्फ नीचे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा होता है। तो इसके लिए आपने सेटिंग्स करनी है। सेटिंग करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में क्लिक करें और यहाँ से आपने डायनामिक इनपुट पे क्लिक करना है और एनेबल डायमेंशंस इनपुट वेयर पॉसिबल और एनेबल पॉइंटर इनपुट। यहाँ से देखते हैं, एक सेकेंड। ओके, डायनामिक इनपुट में ये आपने यहाँ से देखें कह रहा है इसको भी चेक करना है और इसको भी चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे देखें शो कमांड प्रोमोटिंग एंड कमांड इनपुट नियर द क्रॉस बार। अब इसको क्रॉस बार कहते हैं जिस पे हम काम करें, क्रॉस बार। अब इसको भी अपने चेक करना है, इन सबको देख लें सेटिंग इसकी। तो ये सेटिंग्स कहाँ पे, डायनामिक इनपुट में आपने सबको चेक करना है। चेक करने के बाद आपने ओके करना है तो आपके पास ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो यूनिट्स की एक कमांड है UN एंटर करेंगे तो यूनिट आ जाएगी और एक और कमांड है UNIT लिख दें, यूनिट्स आ जाएगा। उसको एंटर कर दें तो बस यूनिट्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये 3 तरीके होते हैं यूनिट्स के। इसके बाद है आपके पास लिमिट्स। तो लिमिट्स यहाँ पे आपको ड्राइंग यूटिलिटीज में आप जाके देखें तो यहाँ पे ड्राइंग प्रॉपर्टीज वगैरह है, यहाँ पे लिमिट यहाँ पे नहीं है। तो लिमिट्स के लिए आपने क्या करना है कि बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड जो होता है ये आपको कोई लिमिट नहीं देता। लिमिट मीन बाउंड्री, आपने कहाँ से कहाँ तक काम करना है। फॉर एग्जांपल लिमिट्स क्या है कि मैंने एक बाउंड्री सेलेक्ट करनी है कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करना है। फॉर एग्जांपल ये एरिया एक सिलेक्ट हो गया तो मैंने इसके अंदर काम करना है, इससे बाहर मेरा काम ना जाए। तो ऑटोकैड एक शीट होती है कंप्लीट, इसकी कोई लिमिट नहीं होती बाय डिफॉल्ट। तो आपने लिमिट सेलेक्ट करनी है। तो लिमिट सेलेक्ट करने के बाद मैं मैकेनिकल कंपोनेंट बना रहा हूँ तो उसके लिए साइज मैंने छोटा सा यहाँ पे रखना है। बड़ी ड्राइंग्स बना रहा हूं तो उसके लिए बड़ी लिमिट्स रखनी है, तो आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो लिमिट अप्लाई करने के लिए शॉर्ट कमांड है LIMITS क्लिक के आपने एंटर करना है। अब यहाँ पे देखते हो तो कह रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अब यहाँ पे आपको UCS आइकन नजर आ रहा होगा। UCS आइकन जो आपके पास होता है ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है कि आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये है।
अब लोअर लेफ्ट कॉर्नर की जो डिफॉल्ट इसने यूनिट्स रखी हुई है वो 0 फीट 0 इंच रखी हुई है, कॉमा 0 फीट 0 इंच रखी हुई है इसकी लिमिट। आपने अप्लाई करने के लिए अपने जस्ट एंटर कर देना है, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर की लिमिट जो है 0 ये रहेगी। अब स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, ये अपर राइट कॉर्नर ये वाला एरिया है। जैसे कि मैं यहां से, मैंने आपको बताया, मैं यहां से रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। रेक्टेंगल में आपने मैं लिमिट देनी है, तो एक यहां से यहां तक मुझे लिमिट चाहिए होगी। जब मैं यहां से यहां तक लिमिट दूंगा तो मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आ जाएंगे। तो ये जब दोनों आएंगे तो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट एक लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसके लिए दोबारा लिमिट अप्लाई करता हूँ, एंटर। तो कह रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर आपने सेलेक्ट करना है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर आपने ड्राइंग बनाने से पहले आपने ये काम करना होता है। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0 ही आप दें, 0 से क्योंकि स्टार्ट हो यहाँ से। स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर ये वाला है, इसको आपने लिमिट देनी है। तो इसको मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल 100, 100 देता हूँ, देखिए एंटर करता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे देखें एक लिमिट सिलेक्ट हो चुकी है। आपने 3 बार फिर एंटर कर देना है। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक लिमिट सिलेक्ट हो चुकी है इसकी। तो ये आपकी शीट की लिमिट्स होती है, शीट की आप लिमिट सिलेक्ट करना चाहे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कमांड बार में आप देखें तो अरेज वन फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ से अगर आप इस पे जो है तो इसका यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें तो रिसेंट कमांड आपको आ रही है अरेज। अरेज से पहले हमने लिमिट्स अप्लाई किया था, रेक्टेंगल अप्लाई किया था, यूनिट्स, और ये सारी आपको कमांड आ जाती है। तो इन कमांड को अरेज खत्म करने के लिए आपने स्केप का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से स्केप का बटन कौन सा होता है? आपके पास यहाँ पे स्केप का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ से सारी अरेज होती जाएंगी। जितने भी आपके पास स्केप का बटन प्रेस करने से आपके पास जितना भी आपने जो कुछ जो भी कमांड अप्लाई की होंगी वो खत्म हो जाएंगी। तो आप स्केप का बटन प्रेस कर सकते हैं कमांड को खत्म करने के लिए। तो मैं यहाँ से स्केप का बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए सारी कमांड क्या होगी, कैंसिल होगी। तो ये थी लिमिट और यूनिट्स का फंक्शन। तो लिमिट्स सही प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, जो लोग सही ड्राइंग बनाते हैं, वो यूज करते हैं लिमिट्स। और यूनिट्स तो हर कोई सेलेक्ट करता है, यूनिट्स का तो बहुत फायदे, यूनिट्स के बगैर तो कोई ड्राइंग बनती नहीं है। लेकिन लिमिट्स आपने सेलेक्ट करनी है तो आप लिमिट्स का तरीकाकार यही है। तो लिमिट्स के कुछ अपने स्टैंडर्ड, कुछ अपनी टेक्निक्स होती हैं, कुछ हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिहाज से लिमिट और यूनिट सेट करती है। तो वो आपको सिर्फ पता होना चाहिए। तो आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लिमिट्स हमने कहाँ क्या सिलेक्ट करनी है, वहां पे क्या सिलेक्ट करनी है। तो यूनिट तो हर जगह सेलेक्ट करनी होती है। लिमिट तो डिफॉल्ट जो आपके पास होती है वो 0 लिमिट्स होती है। आपके पास लिमिट बिल्कुल भी नहीं होती है आपके पास ऑटोकैड की, आपने जितना मर्जी काम कर सकते हैं। तो लिमिट को सिलेक्ट करने के बाद आपने हमेशा Z स्पेस A स्पेस प्रेस करना है। Z स्पेस A स्पेस का फंक्शन ये होता है कि जूम ऑल। अब देखें जूम ऑल हो गया। अब देखें ग्रिड के साइज कितने बड़ा हो गया। Z स्पेस A स्पेस प्रेस करेंगे तो जूम ऑल हो जाएगा। आपकी लिमिट्स इतनी कुछ चीज सामने नजर आ रही है। तो ये होती है लिमिट। तो Z स्पेस और A स्पेस या फिर Z स्पेस और A स्पेस का फंक्शन होता है जूम ऑल। Z से जूम और A से ऑल। ओके, तो अब हम ड्रॉ करते हैं लाइन। अब यूसीएस आइकन देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में आ गया। तो इस यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लेके जाने के लिए आपने क्या करना है, आप यहां से यूसी एंटर करेंगे। यूसी आपने एंटर किया, सेटिंग में जाएंगे और इसको आपने क्या करना है जी, डिस्प्ले एट यूसीएस ओरिजिन पॉइंट को अनचेक करना है और ओके कर देना है। तो ये देखिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया यूसीएस आइकन। दोबारा बताता हूँ, यूसी एंटर किया, सेटिंग में जाके हमने इसको क्या किया जी, इसको हमने अनचेक कर दिया। तो यहाँ पे आ गया। अब हम लाइन कमांड के ऊपर काम करते हैं। तो लाइन कमांड के लिए मैं एल एंटर करूंगा। फर्स्ट कमांड है हमारी लाइन। ड्रॉ बार में यहाँ पे आपको लाइन नजर आ रही है। तो ड्रॉ बार में लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लाइन है, लाइन पे आप क्लिक करें। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके सेकंड पॉइंट में लेके जाएं तो आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब लाइन बिल्कुल मेरे पास स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हुई। तो लाइन को स्ट्रेट करने के लिए आपने दोबारा लाइन पे क्लिक करना है।
फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है और स्ट्रेट करने के लिए आपने F8 प्रेस करना है कीबोर्ड से। F8 प्रेस करेंगे तो आपके पास लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। देखिए स्ट्रेट हो गया लाइन। F8 प्रेस करके आपने एंटर कर देना है तो आपके पास देखिए तो आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अभी जो लाइन आपने ड्रॉ की है, इस लाइन को अपने एक स्पेसिफिक यूनिट्स के थ्रू अगर आपने ड्रॉ करना है तो आपने क्या करना है, लाइन में लाइन एंटर करेंगे। यहां से फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके आपने यहाँ पे सेकंड पॉइंट देना है। फॉर एग्जांपल मैं 10 फीट की लाइन देना चाह रहा हूँ। 10 फीट करके मैं एंटर करता हूँ तो आपको 10 फीट की लाइन एंटर हो चुकी है। अब लाइन 10 फीट की लाइन देखने के लिए आपने क्या करना है, Z स्पेस A स्पेस करेंगे, जूम ऑल हो जाएगा क्योंकि हमने यूनिट्स की हमने जो इसकी लिमिट सेलेक्ट की थी वो बहुत ज्यादा हमने सेलेक्ट की थी। तो जूम आपने एक्सटेंड करना है, Z स्पेस E स्पेस करेंगे तो वापस लाइन सामने आ जाएगी। अब देखिए हमने आज के लेसन में जूम आर, जूम एक्सटेंड, लाइन, यूसीएस आइकन, यूनिट्स और लिमिट्स की कमांड हमने देखी है। अब लाइन में हमने Z स्पेस A स्पेस जो होता है ये कंप्लीट आपने जो लिमिट्स दी हुई होती है उसको जूम ऑल करते हैं, और Z स्पेस E स्पेस जूम एक्सटेंड मीन Z से जूम और E से एक्सटेंड। Z स्पेस E स्पेस जो करते हैं तो Z स्पेस E स्पेस से आपने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया होता है वो उसको सामने ले आता है। क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है आपके पास ड्राइंग एरिया, तो Z स्पेस E स्पेस करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, आपके पास आपकी जो आपने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया होगा उसको एक्सटेंड कर लेगा। जूम एक्सटेंड होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें बहुत दूर है मेरे पास, अब मैं दोबारा Z स्पेस E स्पेस करता हूं तो जूम एक्सटेंड करके इसने लाइन को मेरे पास सामने ले आया है। अब लाइन की हमारे पास एक तो यहां से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा लाइन की कमांड होती है L एंटर करेंगे, लाइन आ जाएगा। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट में अपने लाइन देनी है 5 फीट में देता हूँ और एंटर करता हूँ तो 5 फीट की लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसको देखिए इसको छोड़ नहीं रहा, यहां से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे और एक और लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप फिर से दे दें, मैं 5 फीट की एक और लाइन एंटर करना चाह रहा हूँ, एंटर करता हूँ, 5 फीट की लाइन एक और आ गई। अब इसको खत्म करने के लिए मैंने क्या प्रेस करना है, स्केप, कीबोर्ड से स्केप का बटन प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देगा। देख सकते हैं तो ये आपके पास लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब लाइन को जो आपके पास यूनिट्स में आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करता हूं। अब याद रखिए कि आपके पास यहां पे जो नजर आ रहा होगा ये डॉट, ये आपके पास फिट के लिए यूज होता है, और अगर शिफ्ट को प्रेस करके आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास इंचेस के लिए यूज होगा। जैसे कि मैं यहां पे देता हूं, मैंने लाइन दी थी, लाइन के लिए मैंने L एंटर किया, L एंटर किया। अब देखिएगा लाइन के लिए जो मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया था, मैंने फॉर एग्जांपल 10 फीट की लाइन देता हूं तो शिफ्ट को प्रेस किया, और फिट के लिए मैंने यहां से, बल्कि ओनली अगर फिट देना है तो आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है तो ये फिट आ जाएगा। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये फिट आ जाएगा। इसमें सिंगल आइकन होगा यहाँ पे तो ये फिट आ जाएगा। और साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इसको ताकि आपको क्लियर नजर आए। लेसन तो बहुत ज्यादा लेंथी हो गया, चले। अब ये देखें ये फिट आ जाता है, और 10 फीट 5 इंच करना चाह रहा हूँ तो 5 सेलेक्ट करके मैं शिफ्ट को प्रेस करके मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो ये इंचेस आ जाएगा। 10 फीट 5 इंच की लाइन लगी, फॉर एग्जांपल 5 इंच की आपने लगानी है लाइन, तो 5 प्रेस करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके इंचेस का बटन प्रेस करें तो ये इंच आ जाएगा। डबल कोड्स होंगे तो इंच होगा, और सिंगल होगा तो फिट होगा। जैसे कि आपने दोबारा 11 फीट की लाइन एंटर करना चाह रहा हूँ, 11 फीट और 5 इंच की लाइन एंटर करना चाह रहा हूँ तो 5 इंच, वापस यहाँ पे इस तरह की लाइन आप एंटर कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने लाइन कैसे आप इंसर्ट करते हैं, यूनिट कैसे सेट करते हैं, लिमिट्स कैसे सेट करते हैं, इन चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक आज के लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।